हरे कृष्ण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग के 13वें और 14वें श्लोक का भाष्य करने जा रहा हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारं समदुःख सुखशमी संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर मद्भक्त समे प्रिय। ये भक्ति योग 12वां अध्याय द्वादश अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष से रहित है, आकांक्षा से रहित है, दयालु है तथा सबका हितैषी है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो संतुष्ट है, किसी भी प्रकार अपने से जीवन को का निर्वाह करता है, मन बुद्धि चित्त आदि पर नियंत्रण करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे भक्त को मैं पसंद करता हूँ। मुझे वाराणसी की एक सत्य घटना बड़ी प्रीतिकर और रुचिवर्धक लगती है। मैंने अपने गुरुजनों से सत्संग सभाओं में ये कहानी, सत्य कहानी सुनी है कि वाराणसी में दो संत रहते थे। एक युवा संत थे 20-22 साल, एक 40-45। दोनों चातुर्मास वर्षा काल समीप था, हरिनाम का भजन करते थे, लेकिन वर्षा काल समीप थी, इसलिए अपने अपने जंगल में अपने अपने कुटिया में जा रहे थे। अचानक भयानक मूसलाधार बारिश हुई, आंधियां भयानक आई और उस संत की कुटिया जो है उजड़ गई। जो युवा सन्यासी थे, संत थे, बिफर गए, बिगड़ गए। अरे महात्मन, देखिए आंधी आई और दुष्ट व्यक्ति का महल ज्यों का त्यों टिका है, और हम हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर, लोगों को कह रहे हैं कि जीवन में सार नहीं, प्रभु ही है। मेरा ही कुटिया उजड़नी थी। मैं तो पहले भी कहता था कि भगवान इत्यादि के नाम में सार नहीं है। अब दोनों सन्यासी, एक युवा एक परिपक्व, अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं, और एक जो है बहुत ही उद्विग्न, अशांत, मन बहुत ही क्रोधित है, रात भर नहीं सोया और भगवान को उलाहना, भगवान को ही दोषारोपण करता रहा कि भगवान तेरी आंधी थी, चाहता तो हटा सकता था, दुष्ट का ज्यों का त्यों तूने क्यों छोड़ा। और एक जो है भगवान को धन्यवाद दे रहा था, कह रहा था प्रभु आंधी आती है, आंधी का क्या भरोसा, जरूर तेरी रहमत थी, कृपा थी कि तूने मेरे आधे को तो बचा के रखा, छप्पर आधा का आधा ज्यों का सुरक्षित है। वह 4 बजे उठकर पुनः भोर प्रातः मुहूर्त में भगवान को धन्यवाद देने लगा। उसने चांद को देखा, तारों की टिमटिमाता हुआ जो है प्रकाश को देखा, चिड़ियों के चहचहाते हुए झुंडों के स्वर को सुनकर मस्त हो गया। कहने लगा प्रभु तू अपने दीदार को, अलौकिक जो है सांसारिक दृश्यों को दिखाने के लिए ऐसा जो है कृत्य किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये छप्पड़ भी उजाड़ दिया होता। तू गजब है। देखिए दोनों संत हैं, दोनों सन्यासी हैं, मगर एक का भाव क्या है, परमात्मा की स्तुति कर रहा है, संतुष्ट है, वो जानता है प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो यह श्लोक है, 13वां श्लोक भगवद गीता का, संतुष्टः सततं योगी ययात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर मत भक्त समे। जो संतुष्ट है, हर हाल में, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में सब हो, सब मेरे आंधी भी किसकी कृपा है, परमात्मा की है। विषम परिस्थितियां भी भगवान की ही दी हुई है। इसलिए जैसे प्रौढ़ सन्यासी जो है, जो परिपक्व है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो उदासीन है, जो गतव्यथ है, वो जानता है कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। प्रभु चाहते तो आंधी के द्वारा वो पूरा उजाड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो प्रातःकालीन माधुर्य वेला का रसपान कराना चाहते थे। और इसी बीच उसने कविता लिखी परमात्मा के ऊपर,
चिड़िया के ऊपर, पूर्ण रूप से सौंदर्य के ऊपर लिखा। इसलिए परमेश्वर को सदैव उसका स्तुति करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हरिओम हरिओम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।